बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मेदिनीपुर के मैना से, जहां पर टीएमसी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप में ये नारेबाजी। बूथ नंबर 234 की ये घटना है, जहां पर टीएमसी प्रत्याशी चंदन मंडल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पोलिंग बूथ पर मौजूद लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए और उस वक्त स्थिति को कंट्रोल करना पड़ा। जो भी फोर्सेस वहां पर लगाई गई है, और हालांकि ये सेंट्रल फोर्सेस को लगाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको लेकर सवाल भी उठा रही है और वो लोगों को कह रही है कि आपको एकदम सचेत रहना है मतदान दिवस पर। और ये देखिए, ये हम उस वक्त की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल जब टीएमसी प्रत्याशी चंदन मंडल के खिलाफ नारेबाजी होती है, बूथ नंबर 234 ये है मैना मेदिनीपुर का, जहां पर टीएमसी प्रत्याशी चंदन मंडल का विरोध किया जा रहा है। लोग चोर चोर के नारे वहां पर लगाते हुए नजर आए। न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं बड़ी कवरेज। मैं हूं आपके साथ पयोदी शशि। देश के 2 राज्यों में आज मतदान हो रहा है, यानी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग हो रही है। और सबसे पहले शुरुआत पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर से। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान भारी हंगामे की जानकारी है। टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हुई है। मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल इलाका है, कई सीटों पर यहां पर आज मतदान हो रहा है। और मुर्शिदाबाद चर्चाओं में इसलिए बना रहता है कि एक तो यहां पर राजनीतिक हिंसा, और फिर उसके बाद हुमायूं कबीर ने जिस तरह से बाबरी के नाम से मस्जिद बनाने की जो नींव रखी, उसके बाद से पूरे इलाके में ये ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई। लेकिन अब ये कहा जा रहा था कि टीएमसी में रहे हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बना चुके हैं, क्योंकि पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था और अब वो चुनावी रण में हैं। लेकिन ऐसे में मुर्शिदाबाद में ये जो तनाव पैदा हुआ है, इस पर काबू पाने के लिए जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उन्हें लगाया कि पश्चिम बंगाल में क्या बिना हिंसा के कभी कोई चुनाव जो है, मतदान जो है वो संपन्न होगा। अब ऐसे में वो धरने पर बैठ गए हैं। और इस वक्त एक और अपडेट आ रही है जिसमें कहा गया कि मुझ पर हमला करने की कोशिश हुई है। हुमायूं कबीर का बयान आया, मुझे गालियां दी जा रही थी, मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। हुमायूं कबीर ने कहा कि इस तरह का बर्ताव किया है जो बर्दाश्त से बाहर है और इसीलिए वो धरने पर बैठ गए हैं वहां पर। उन्होंने कहा कि मुझे गालियां दी गई, मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा गया। अरे तो वो কেন মস্তানি করছে রাতভর মস্তানি করে যাবে আমাকে নিয়ে শিখাবেন আমাকে শিখাবেন আমি ক্যান্টিনে আমি আসতে পারি ও কিসের জন্য এসছে ওকে আগে হটান वो साला हबीब चोर है, वो हबीब चोर है। ये लोग की बॉम्बिंग किया है, ये लोग। तो आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि मुर्शिदाबाद में जो इस वक्त हिंसा की छुटपुट खबरें आई थी, उसके बाद ये कैसे बड़ा बवाल मच जाता है और हुमायूं कबीर बैठ जाते हैं धरने पर। तो बंगाल में मुर्शिदाबाद के नाओदा में वोटिंग से पहले देर रात देसी बम फेंका गया था। इसमें कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद आम जनता कैसे जो एयूजेपी के चीफ हैं हुमायूं कबीर सुबह घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो उनका विरोध करने लगती है और इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हो जाती है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। उधर हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया है कि उनका जानबूझकर रास्ता रोका गया। आपको याद होगा 2021 में जब इस तरह की घटना सामने आई थी, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी झड़प बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हुई थी। और ये जो पूरा इलाका है ये वैसे भी संवेदनशील माना जाता है, इसके जो कुछ हिस्से हैं। और आज फर्स्ट फेज में मुर्शिदाबाद के जिन जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है, आप सोचिए कि सेंट्रल फोर्स जिसका विरोध टीएमसी कर रही थी कि इतनी सेंट्रल फोर्स भेजने की क्या जरूरत थी आपको पश्चिम बंगाल में, क्या हम कानून व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर सकते? अगर नहीं होती तो क्या होता? आप तस्वीरें देख रहे हैं। सैयद आमिर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सैयद, अभी बताइए मौके पर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है? हुमायूं कबीर बैठ चुके हैं धरने पर, क्या मतदान तो बाधित नहीं हो रहा इससे?
देखिए, अभी सुरक्षा बलों ने सब कुछ अपने काबू में कर लिया है और जिस तरह से हुमायूं कबीर यहां पहुंचे उसके बाद बवाल और बढ़ गया। हुमायूं कबीर यहां पे आते हैं और अपने समर्थकों को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, हुमायूं कबीर का तर्क ये था कि उनके लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। यहां तक कि ये भी उन्होंने कहा कि उनके जो वोटर्स हैं उनको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है वो पूरी जगहों को अपने कब्जे में ले रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं 3:45 पर एक सूचना आई कि जिसमें कहा गया कि सुतली बम जो है नौदा के कुछ इलाकों में फेंके गए। वार्ड नंबर 10, बूथ नंबर 9 और बूथ नंबर 10 पर जो है हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ता जो है झड़प कर रहे हैं हुमायूं कबीर की पार्टी के लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें होने लगी। ये करीब हुआ 8:30 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद, और ये लगातार बढ़ता चला गया। यहां तक कि ये भी खबर आई कि कुछ सुरक्षा बलों के बैग छीने गए हैं। वो भी एक खबर है, क्योंकि पूरा मामला इस तरह से बढ़ता चला गया कि दोनों पक्षों के जो लोग थे वो आमने सामने आ गए और उसके बाद झड़प भी हुई, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकती हैं। इसको लेकर के हुमायूं कबीर अब धरने पे बैठ चुके हैं और ये मांग कर रहे हैं तो कि जो प्रशासन है जहां पर ये वो असर पड़ा है इनके हिंसा का, इस विरोध का जो असर जहां जिन बूथ्स पर पड़ा है वहां व्यवस्था क्या है? वही मेरा सवाल था कि मतदान लोग कर पा रहे हैं ना, किसी को रोका तो नहीं जा रहा? अभी बिल्कुल कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में उसको ले लिया है। अब थोड़ा सा पहले के मुकाबले वहां पर शांति है, लेकिन जिस तरह से ये बवाल करने की कोशिश की गई है, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि कुछ आपराधिक तत्व जो हैं वो इसमें शामिल हो गए और उन्होंने नवादा के अंदर बूथ नंबर 9 और बूथ नंबर 10 पर जो है कहीं ना कहीं झड़प करने की कोशिश की। और उससे पहले जैसे देखा आपने कि सुतली बम का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो की गई है मुर्शिदाबाद के अंदर, वो ठीक है आमिर, मैं आपके पास आ रही हूं। अभी फिलहाल लेकिन आप सोचिए कि वो हुमायूं कबीर जो कभी टीएमसी में रहकर टीएमसी की तरफ से अपना पक्ष रखा करते थे और बीजेपी के साथ उनका हमेशा आमने सामना होता था, और अभी वो ये कह रहे हैं कि वो पीड़ित है। बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में मतदान किया है। एक और अपडेट, अलग अलग तस्वीरें इस पहले फेज के मतदान की लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां परिवर्तन का माहौल है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल से सनातन खत्म हो जाएगा। 2021 में नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने हराया था और कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे और अब सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं वो। तो आप सोचिए कि नंदीग्राम से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, 2 सीटों से लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन पहले फेज में नंदीग्राम में जो आज वोटिंग हो रही है तो वो अपना मत इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां परिवर्तन का माहौल है और परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल से सनातन खत्म हो जाएगा।